अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आप मुझे मिस्टर सऊदी इन्फो पर देख और सुन रहे हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल पर हासिल कर सकें। दोस्तों, मुझे और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोगों को सिर्फ ये पता है कि मक्का के अंदर जो है वो नॉन मुस्लिम एंटर नहीं हो सकते। मगर अगर आपको पास कोई इसकी ऐसी वैलिड, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको जो है वो कुरान करीम की आयात बय्यिनात के रेफरेंस से ये बताऊंगा कि मक्का के अंदर जो है वो क्यों जो है नॉन मुस्लिम एंटर नहीं हो सकते। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि मक्का के अंदर जैसे हिंदू, ज्यूज और ईसाई जो है ये एंटर क्यों नहीं हो सकते, ये तो कुरान करीम की उन दो आयात से जो है वो मैं आपको साबित कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप कोई ऐसा बंदा जो है अगर गलती से जो है या जानबूझकर अगर कोई नॉन मुस्लिम जो है वो अगर मक्का की हदूद में दाखिल हो जाए तो उसके ऊपर क्या फर्द जुर्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा आयद हो सकती है। इसके अलावा क्या नॉन मुस्लिम जो है क्या वो मदीना में दाखिल हो सकते हैं, और अगर वो मदीना में दाखिल हो सकते हैं तो उनको क्या सर्टेन जो है वो एक प्रोसीजर जो है वो रिक्वायर्ड है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि क्या इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है जो अपनी इबादत गाहों में आने से दूसरे मजाहिब के लोगों को रोकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं अपने यहीं से आप इस वीडियो का आगाज करते हैं। अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस्लाम वाहिद ऐसा मजहब नहीं है जो अपनी इबादत गाहों में आने से दूसरे मजाहिब के लोगों को मना करता है। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस के बहुत सारे ऐसे चर्च हैं, अगर आप क्रिश्चियंस नहीं है तो आप वहां पर एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर मैं हिंदू मजहब की जो है वो बात करूं तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं। मैंने तो सिर्फ कुछ के नाम जो है वो आपके लिए लिख रखे हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको वेरीफाई कर लें, वरना जो है वो आप वीडियो के साथ साथ जितनी भी स्लाइड्स में जो साथ साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि बड़ा क्लियरली मेंशन है, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप इस मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते। मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूं, उसके बाद जो है वो आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी जरूर कीजिएगा। इसमें जो सबसे पहला जो मंदिर मेरे पास आता है उसका नाम है गुरुवर टेम्पल। ये केरला की स्टेट इंडिया के अंदर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जगन्नाथ टेम्पल है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है, लिंगाराजा टेम्पल है, इसके अलावा कामाकाशी एक अमान टेम्पल है, दिलवरा टेम्पल्स है, ये जो माउंट अबू में और तमिलनाडु में ये जो लास्ट दो मैंने आपको बताए हैं ये यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो है वो एक और टेम्पल है, इसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। ये जो है नेपाल में काठमांडू में जो है ये आता है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अगर आप हिंदू नहीं है तो आप यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो पहली बात जो है वो यहाँ पर इसकी जो मैं रद्द करता हूं कि सिर्फ मुसलमान ही जो है वो मक्का में आने से लोगों को रोकते हैं। यहाँ पर मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को जरूर कोट करना चाहूंगा। उनसे किसी ने पूछा था कि क्या मक्का में जाने के लिए क्यों रोका जाता है, क्या क्या ऐसी वजह है वहां पे। इससे तो बेहतर है कि आप वहां पर लोगों को जाने दें, लोग जाकर वहां पर देखेंगे, शायद उसके जो बरकत है उनको देखकर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग मुसलमान होंगे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़ा क्लियर जवाब जो है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जैसे आपको दुनिया के हर कंट्री में जाने के लिए एक वीजा रिक्वायर्ड होता है, तो इसी तरह जो है वो आपको मक्का में जाने के लिए एक वीजा रिक्वायर्ड होता है, विच इज टू बी अ मुस्लिम। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो है जो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे करते होंगे कि आप मक्का में दूसरे मज़ाहिब को क्यों नहीं जाने देते, अगर आप यूरोप से हैं या अगर आप अमेरिका से हैं तो वहां पर भी आपसे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन किए जाते हो। अच्छा, अब मैं आता हूं कुरान करीम की उस आयात बय्यिनात की तरफ, ताकि उससे हम ये आपको ये साबित हो जाएगा कि ये क्यों जो है वो आपको मना किया गया। तो सूरत तौबा है, इसकी मैं तर्जमा जो है वो देख के पढ़ता हूं ताकि इसमें कोई गलती कोताही ना हो सके। यहां पर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि ए ईमान वालों, ये सूरत तौबा की आयत नंबर 28 है जिसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि ए ईमान वालों, मुशरिक बिल्कुल नापाक हैं तो इस साल के बाद वो मस्जिद हरम के करीब ना आने पाए, और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है तो अनकरीब अल्लाह अपने फजल से अगर चाहेगा तो तुम्हें दौलतमंद कर देगा, बेशक अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है।
दोस्तों अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि अब जैसे कि मैंने आपको पिछली आयत जो सूरह तौबा की आयत नंबर 28 थी उसमें बताया गया कि क्यों मना कर दिया गया, अगर मुशरिक हैं तो क्यों मना कर दिया गया। अब इस दूसरी आयत में जो अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि ज्यूज और क्रिश्चियन जो हैं, क्योंकि ये मुशरिक नहीं है, ये तो अल्लाह को एक मानते हैं और ये सारी बातें जो है वो दलाइल के साथ की जाती हैं, तो अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली जो है वो सूरह तौबा की ही आयत नंबर 30 के अंदर जो है वो मेंशन कर दिया। इस आयत का भी तर्जमा मैं देख के पढ़ लेता हूं ताकि इसमें कोई गलती कोताही ना हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और यहूदियों ने कहा कि अजीज अल्लाह का बेटा है और ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है, ये इनकी अपने मुंह से कही हुई बात है, ये पहले के काफरों जैसी बात करते हैं, अल्लाह नहीं मारेगा कहा औंधे जाते हैं। तो इनको भी जो है वो बड़ा क्लियरली आयत नंबर 30 में मेंशन कर दिया क्या कि ये भी मुशरिक हैं, कि अगर कोई भी शख्स जो है वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो वो मुशरिक है। तो यहां पर जो है ये मुशरिक जो पहली आयत में ये बताया गया कि मुशरिकों से कह दें कि दूर रहें, और दूसरी आयत नंबर 30 के अंदर ये बता दिया गया कि कौन लोग जो है वो मुशरिक हैं। दोस्तों बहुत दफा जो है ये आपके सुनने में आया होगा, क्या जो है वो नॉन मुस्लिम जो है वो मदीना में दाखिल हो सकते हैं? तो जी बिल्कुल मदीना में दाखिल हो सकते हैं, मगर वो मस्जिद नबवी के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी बहुत सारे दूसरे ममालिक के गवर्नर्स और बहुत सारे जो सरकारी ओहदों के जो उस वक्त के सरकारी ओहदों के जो लोग थे वो आपके पास आते थे, आपसे मिलने के लिए आते थे, तो उसमें कोई मना नहीं है कि बाद जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो है वो इसको रोक दिया गया ताकि जो है वो जो है इस पूरी जगह की जो है वो हिफाजत की जा सके। तो मक्का के अंदर जो है वो प्रॉपरली कुरान पाक से साबित है कि वहां पर नहीं जा सकते, मगर मदीना में जो है वो जा सकते हैं। और अभी हाल ही में सऊदी गवर्नमेंट ने जो है वो इसके अंदर जो है वो इस कानून के अंदर नरमी की है और लोग जो है वो मदीना के अंदर जाते हैं। तो इससे पहले अगर जो है वो काफी ज्यादा दफा ऐसा हो चुका है कि नॉन मुस्लिम मदीना में भी गए हैं और कुछ इंसिडेंटली जो है वो लोग मक्का के अंदर भी जो है वो दाखिल हुए हैं। अच्छा, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो बहुत सारी एम्बेसीज जो हैं वो यहाँ पर पहले से ही अपने आने वाले जो भी उनके फॉरेनर्स होते हैं उनको ये बता देते हैं कि आप मक्का के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अगर फिर भी कोई मक्का के अंदर दाखिल हो जाए तो उसकी मिनिमम जो सजा है वो वार्निंग है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रॉपर तहकीक करने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा जो इसकी जो सजा है वो सजाए मौत है। तो जो है अगर जो है आप किसी भी जगह पे जाएं तो वहां पर आपको कायदे कवानीन और उस जगह के लॉ को जो है वो फॉलो करना जरूरी होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आज की वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगी। अगर आपसे इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रॉपर जवाब होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आप शेयर नहीं करते तो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह ने के बाद।